दोस्तों एक पोंगा पंडित ये थूक पुत्री है, मुख पुत्री है और ये आ जाती है जिसे लोग हिंदू शेरनी के नाम से बोलते हैं। लेकिन ये कह रही है कि उस व्यक्ति से मुझे मिलाओ जिसने संविधान पढ़कर कोई इंजीनियर, डॉक्टर और ये बनाओ। तो सबसे पहले तो मैं इस थूक पुत्री को आपको सुनाना चाहता हूं, पहले तो इसको सुनिए। भाई मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जो संविधान पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, क्रिकेटर, कोई अभिनेता, कोई नेता, कुछ भी इनमें से बना हो। परिंदो, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति पता हो तो दोस्तों आपने सुन लिया। अब इस थूक पुत्री को मैं जवाब दे रहा हूं जो कि गोबर खाती है और मूत्र पीकर नशे में बात करती है। मैं ये बता रहा हूं इस पूरी सृष्टि का एक नियम है, वो ये नियम है कि जन्म और मृत्यु सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या कैसे है? जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन बनता है उसमें सारे पाखंड और कर्मकांड करते हैं, भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और ये प्रकृति पूरी कुल कायनात है, ये आपकी सेवा के लिए है, आपके लिए बनी है, लेकिन ये पाखंड के लिए सारे के सारे काम करती है। जबस तो कुछ भी नहीं कहेगी, लेकिन मैं अब आपको इसकी डीएनए करके मैं पोल पूरा का पूरा खोलने वाला हूं और इनको हर तरीके से जो ये बोलती है ना संविधान के बारे में, आज इसके साथ अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है तो ये मंदिर में ही जाए और उसमें जाकर और वहीं से अरदास करे। जब भी इसके साथ कोई गलत हो जाए या इसके साथ कोई रेप कर दे या कोई गलत हो जाए इसके साथ, तो ये क्या करेगी? मंदिर में जाएगी या संविधान के अकॉर्डिंग एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब 1500 ईसा पूर्व में जब भारत में जब आर्य लोग आए तो यहां पर उन्होंने वेद लिखा और वेद में लोगों का भेद किया, लोगों को बांटने का काम किया। किसने किया? आर्य ब्राह्मणों ने। जब आर्य ब्राह्मणों ने लोगों को लोगों से दूर करने के लिए जब वेद लिखे और उसमें भेद किया गया कि हम मुख से पैदा हो रहे हैं ब्रह्मा के, तो दोस्तों ये पहले नाम तो मुख पुत्र हो गए, मुख पुत्री हो गए। दूसरे नंबर पे क्षत्रियों को भुजाओं से पैदा कर दिया, प्रकृति के विरुद्ध और प्रकृति के कुल कायनात के विरुद्ध इन्होंने काम किया है, कुल कायनात के विरुद्ध में जाकर। तो इसके बाद में वेश्यों को नाभि से पैदा कर दिया और जो शूद्र ओबीसी है उनको पैरों से पैदा कर दिया गया। तो उस टाइम इनको क्या है कि एक सीमित कर दिया कि आपको जिस दायरे में हमने रखा है, जिस कैटेगरी में रख दिया, उसी वर्ग के अंदर आपको रहना है, बस ये सीमित था। और अब मैं बता रहा हूं कि बाबा साहब ने सितंबर 1951 के अंदर जो हिंदू कोड बिल, जब भारतीय संविधान लागू हुआ और कल 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहब ने इनका जो बीज बोया गया था जो असमानता का, उसको बाबा साहब ने जला दिया था। और बाद में संविधान लिखा गया तो सभी लोगों को अधिकार मिला जो जिस कैटेगरी में इन्होंने वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग रखा गया था। अब जो पैरों से पैदा होने वाला जो शूद्र, जो ओबीसी वर्ग है, वो केवल मात्र सेवा करने का अधिकारी होता था और वो सेवा ही कर सकता था। लेकिन वो डीएम, पीएम, सीएम है, कलेक्टर, कोई कुछ नहीं बनने का उसको प्राप्त था। लेकिन जैसे संविधान लागू हुआ तो जो बंदा सेवा करता था, पशु चराता था, वो भी क्या बना? आईएएस, डीएम। अब ये बोलते हैं ना, नैरेटिव चलाते हैं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अरे मूर्ख थूक पुत्री, वो संविधान के आगे माथा टेक के जाता है। वो संसद के अंदर वो संविधान ही है जो तुम्हें अधिकार देता है। और तू आकर यहाँ पे सोशल मीडिया पर जो बकवास फैलाती है, गंदगी फैलाती है ना, ये भी संविधान की ताकत ही है, जिसके कारण से तू आकर यहां पर स्पीच टू राइट जो आपको मिला है ना, बोलने की आजादी, ये भी संविधान से मिला है। याद रख, जो भी जितनी भी बहन बेटियां हैं वो झाड़ू पोछे तक सीमित थी, अपने घर तक कैद कर दिया जाता था उसको, और उसको उपभोग की वस्तु माना जाता था और उसके साथ देह शोषण करके उसको फेंक दिया जाता था। उसको सती प्रथा, घूंघट प्रथा, ये सारी प्रथाएं चलती थी। और ये तो अंग्रेज जब यहां पर आए और जब कोई पति खत्म हो गया और उसको उसके दफनाते थे उसमें आग में और ढोल नगाड़े बजाते थे, उनको
उन्होंने अंग्रेजों ने वहां से निकाला ताकि ये सती प्रथा के ऊपर रोक लगी। तो थोड़ा सा पढ़ ले, गोबर खाने से है ना दिमाग नहीं चलता है। अनुभव तब आते हैं जब आदमी ठोकर खाता है। तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुझे कोई पता नहीं है। अभी जो व्यक्ति निचले पायदान पे है, जो मुख्य धारा में नहीं आया था, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको धन रखने का अधिकार नहीं था, जिनको राजपाट से बेदखल कर दिया गया था, जो हमारे हुक्मरान हमारे पूर्वज थे, उनको साजिश का हिस्सा बनाकर उन्हें ठगा गया और उनका शासन राजपाट सत्ता से उनको बेदखल कर दिया गया। तब जाकर ये मनुस्मृति और ये तुम्हारे वेद है ना, इनको पढ़ो एक बार। महिलाओं की स्थिति क्या थी, तुम केवल एक कोठरी के अंदर कैद हो जाते, जैसे जेल के अंदर रहती थी। आज तुझे सारे अधिकार मिले हैं ना। ये पंडित नेहरू ने, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल से इस्तीफा दिया, वो ऐसे ही नहीं दिया था। नेहरू आपको मान सम्मान अधिकार जो सारे चीज थी वो नहीं देना चाह रहा था, लेकिन ये बाबा साहब जब लेट कर रहे थे नेहरू, तो इस्तीफा दिया और आगे जाकर हिंदू कोड बिल पारित हुआ और आपको भी अधिकार मिला, आपको भी राइट्स मिला। तभी जाकर आज ये बहन बेटियां ना अंतरिक्ष तक जा रही हैं। ये गोबर खाकर नहीं जा रही, शोध कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। ये संविधान की ताकत ही है, मत भूल इस चीज को। उसके कारण से वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। आज वो डीएम बन रही है, पीएम बन रही है, सीएम बन रही है। आज शोध करके नासा के द्वारा जो भी अंतरिक्ष में जा रही हैं, ये उन्हीं की बदौलत है, संविधान की बदौलत है। तो आज जितनी भी बहन बेटियों के साथ गलत होते हैं, या कोई पति है अपनी पत्नी के साथ गलत करता है और पत्नी को उनको अधिकार मिला हुआ है। कोई पति है जिसके घर में कोई बहन बेटी आती है, अपने घर परिवार को छोड़कर उसके घर में आती है, और पति उसको जिम्मेदारी होती है कि उसको खान पान, उसको रहन सहन, हर एक चीज की जिम्मेदारी होती है पति की, क्योंकि वो उसके घर में आती है और उसको जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी होता है। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो वो पति नहीं है, वो नामर्द है। तो ऐसे ही अगर पति इस तरीके से काम करता है तो कोई पत्नी के घर में जाके बर्तन धो के देखे, हैं उसकी चाकरी करके देखे, वहां पे जाके उनके घर में कपड़े धो के देखे। जो ये बहन बेटियां आती हैं तो कम से कम ये तुम्हारे को अधिकार सारी चीजें मिली है ना। जो कोर्ट में जाकर आप जाती हो, आप दहेज का केस लगाती है, कभी कोई क्या कर देती है और इनके बाद में डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद में भी पति उनको पैसा देता है। ये किसके कारण से? ये संविधान के कारण से मिलते हैं। तुम एक पति से भी दूर हो जाए या इस तरीके, तेरे को तो कोई मतलब नहीं है, तेरी शकल ना सूरत, और बन रही है वैसे ही पाखंडी की मूरत। देखने में कुछ नहीं लगता है ऐसे इस तरीके से बोलने से। ये संविधान ही है, जिस दिन संविधान नहीं रहोगा ना तो तेरे को घर के अंदर कैद कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों कैरी फॉरवर्ड करो, ताकि इस मुख पुत्री और थूक पुत्री को पता चल सके कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में अब जवाब देने वाले भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं। हम गंदगी नहीं फैलाने देंगे, और जो इस तरीके की गंदगी फैलाएगा उसको घर से निकालने का हम काम भी करेंगे। समझ में आया ना? संविधान के खिलाफ अगर बोलोगे तो तुम्हारा इलाज अच्छे से किया जाएगा। अनिल मिश्रा जो थूक पुत्र था, वहां से बोला था ग्वालियर से गंदा, उसको घर से बाहर निकाला था, उसको जेल में अंदर पुलिस स्टेशन एफआईआर तक करवाई थी हमने। और एफआईआर करने के बाद में जब अंदर गया तो बाहर आते का वो बहुत अच्छी शख्सियत है। बाबा साहब के बारे में नहीं बोलेंगे भाई, उसने बाप बदल लिया था बीएन राव। उनकी जयंती नहीं मनाएंगे क्या बीएन राव की? अभी 14 अप्रैल आने वाली है, बाबा साहब की जयंती मनेगी। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को इतना कैरी फॉरवर्ड करें, इतना कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि इनके मुंह पे है ना तमाचा लग सके। तो दोस्तों, आना और जाना, जन्म और मृत्यु सत्य है, और जन्म मृत्यु के बीच में जो जीवन बचता है वो मिथ्या है, क्योंकि उनके अंदर सारे के सारे पाखंड, कर्मकांड, थूक पुत्र है ना, ये सारे के सारे ये अंधविश्वास, अंधभक्त बनकर गोमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, दूध को बहाते हैं और घी को जलाते हैं। हम भैया ऐसा काम नहीं करते। हम आराम से दूध को पीते हैं, घी को खाते हैं, हम गोबर उबर नहीं खाते हैं। इसलिए हमारा दिमाग चलता है। बाबा साहब ने कलम की ताकत से हिम्मत दिखाई थी, और आज हम इतने लोग हैं, बाबा साहब के शेर हैं, चीते हैं बाबा साहब को पढ़कर इसलिए जीते हैं। और जो लोग है ना
ऐसी गंदगी फैलाते हैं, उनको जूते की तरह उसके मुंह को सील देते हैं। समझ में आया ना? तो ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा सोच समझ के और सही तरीके से सोशल मीडिया पर बात किया करो। आगे फिर मैं मिलूंगा दोस्तों लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, मेरा एक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है लकी कोहिनूर को, आप जाके वहां पे देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और अभी और आप स्टार हमें भेजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए काम कर सकें। और अभी फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखिए। आपको वास्तव में नॉलेजफुल आपको जानकारी मिलती है तो लोगों तक इसको शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। शुक्रिया।